अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट। आज ना कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलें जी ये बनाते हैं, क्योंकि मुझे एक बन पड़ा हुआ नज़र आया, क्योंकि फिर एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैंने कहा अब क्या करूँ इसके साथ, तो अब क्या कबाब निकालूँगी, उसे फ्राई करूँगी, फिर बनाऊँगी। चलें जी इसमें चीज़ डालते हैं और उसको सेक के देखते हैं कि क्या टेस्ट आता है। तो जी मैंने इसको गर्म किया हुआ था, ये जो तवा होता है इस पे रखा और इसको जो ना कवर कर देना है और स्लो हीट कर देनी है, ताकि इसलिए कि जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। और या तो फिर चीज़ को थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें फ्रीज़र में से, तो फिर ठीक है, लेकिन मैंने तो डायरेक्ट निकाली थी, तो अच्छी वो मतलब ठंडी हुई हुई थी। और ये जी मैं अब आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर से चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है और ये इतना मज़े का बना था ना, बहुत ही मज़े का बना था। और इसको बनाने के बाद, खाने के बाद मैं सोच रही थी कि इसी तरह आप जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना उनके सेंटर में लगा के सेक लें, तब भी बहुत मज़े का बनेगा। इसके अलावा जी थोड़े से प्याज को आप बटर में सौते करके और वो इसके अंदर ऐड कर दें, तब भी बहुत ही मज़े का बनेगा ना ये। तो मतलब आप बच्चों को भी जो नॉर्मल ब्रेड होती है उसके अंदर चीज़ लगा के, उसको जो टोस्टर होता है, सैंडविच मेकर होता है, उसमें थोड़ा सा टोस्ट कर दें या ग्रिल कर दें, तो बच्चे जो है ना बड़े शौक से खाएंगे। छोटे बच्चे जिनको मिर्च मसाला लग रहा होता है। तो फिर जी चाय मैंने रखी हुई थी एक साइड पे, और चाय जो मेरी कड़ कड़ के जो ना इतनी सी रह गई थी बेचारी, और रंग निकालने के चक्करों में ना बिल्कुल सिकुड़ जाती है। तो मैंने कहा क्या मैं और इसमें दूध ऐड करूँ या और चाय बनाऊँ, चलो जितनी काफ़ी इतनी पी लेते हैं, बाकी बाद में पी लेंगे। और ये नाश्ता हो गया, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा जो है ना फिर दिल कर रहा है खाने को। जो चीज़ लवर है ना, मैं कहती हूँ उनका तो दिल कर देगा, जिनको चीज़ नहीं पसंद उनका दिल नहीं करेगा। बट बहुत मज़े का बना था, सीरियसली बहुत मज़े का बना था। अब नेक्स्ट टाइम जो है ना फ्रोज़न पराठे उनमें मैं ट्राई करूँगी कि वो कैसे बनते हैं। तो बस यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ, और आज मैंने आप लोगों के साथ थोड़े से ड्रेसेस भी शेयर करने हैं, जो कि जैसे शादियों का सीज़न आ रहा है ना, तो बंदा ले तो लेता है शौक में। जब घर की शादी होती है, बहन भाई कज़न की करीबी शादी जो होती है, तो बंदे को बड़ा शौक होता है कि मैं भरे भरकम जो है ना कपड़े बनाऊँ। लेकिन मसला ये होता है, बंदा बना लेते हैं, एक दफ़ा पहनने के बाद 2 से 3 घंटे आप पहनते हो, ठीक है। ज़ाहिर अब हॉल में कितनी टाइमिंग होती है, उसके बाद वो कपड़े ना ऐसे अलमारियाँ भरे रखते हैं आपकी, मतलब यूज़ भी नहीं होते, और आप हर एक की शादी में इतना हैवी जोड़ा भी नहीं पहन के जा सकते, और फिर मसला होता है कि रिपीट नहीं करना हमने, तो वो ही मसला है। और फिर आजकल इतनी महंगाई हो गई है, तो कहाँ हम 30-30 हज़ार का या 25-25 हज़ार का जोड़ा लें, और फिर स्टिचिंग बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास भी कुछ ड्रेसेस थे, मैंने कहा चलें तो मैंने कहा सारी ड्रेसेस जो है ना मेरे पास जो कुछ हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपकी फैमिली में किसी भाई बहन कज़न की शादी है, तो इससे आपका शौक़ भी पूरा हो जाता है, और आराम से जो है ना आपको हाफ़ से कम प्राइस में एक ड्रेस मिल जाए, स्टिच मिल जाए, ब्रांडेड सूट मिल जाए, तो क्या ही बात है। तो मतलब कि मेरे साथ ये हो चुका है ना कि आप इतने पैसे लगा के रख लेते हो, दोबारा फिर हाँ फैमिली में रिपीट नहीं कर सकते, और किसी और की फैमिली में आप इतना हैवी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, तो वही वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कम से कम भी जोड़ा लेना। तो फिर अब तो लॉन के सूट 12-13 हज़ार का आ रहा है, तो हमें फैंसी कहाँ से इतना अच्छा मिलता है जोड़ा, और फिर आपको पता है कि स्टिचिंग कितनी एक्सपेंसिव हो गई है, ठीक है। और अगर आप 10 हज़ार का सूट मिल भी जाता है, तो आपको 5-6 हज़ार तो देनी ही पड़ती है, चाहे अगर दुपट्टा पीसेस में होता है, उसको सबको अटैच करते हुए बहुत ज़्यादा जो है ना स्टिचिंग उसकी बढ़ जाती है। अच्छा जी, और ये जी हमने बिरयानी बनाई थी, मंगवाई थी आज स्वादिष्ट से रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो इसकी बड़ी मैंने तारीफ़ें सुनी थी, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो मुझे अच्छी लगी। वैसे मुझे बाज़ार की बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद, बट ये मुझे अच्छी लगी ना। और ये जी सारे ड्रेसेस हैं, तो बस मैं अब आपको जो है ना वन बाय वन दिखाती हूँ। कुछ इसमें ब्रांडेड सूट हैं, जैसे मारिया भी हो गया, फ्रोज़े हो गया, और जी कौन सा था, रंग रसिया है, और क्रिम्सन है। तो बाकी एक तो डिज़ाइन ऐसे हैं जो कि ख़ुद ऑर्डर पर तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंडीशन वाइज़ बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है, कोई इनकी बुरी कंडीशन नहीं, क्योंकि 2 से 3 घंटे तो आपको पता है ना पहनने होते हैं, तो अच्छा जी, बिल्कुल सबसे ठीक पहले है। ये वाला ड्रेस है, ठीक है। इसके सारे ये कोरे तबके का काम हुआ हुआ है, और ये इस तरह जो है ना प्योर पे, जो सही वाली प्योर होती है ना, उस पर ये बना हुआ है, और ये सारे इसके काम है, बहुत ही नफीस सा काम है इसके, ठीक है ना। सारे ऑल ओवर इसके बूटी है, और फिर नीचे इसके जो है ना बॉर्डर लगा हुआ है, ये देखें ऐसा काम है। और नीचे इसके स्लिप है, और स्लिप भी अच्छे वाला जो सिल्क है ना वो वाला लगा हुआ है, जो वो विस्कोस टाइप की मिलती है ना आपको शमीज़ें, वो वाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये जो इस तरह की इसकी एल शेप की पाइपिंग है, और सेम कलर की जो ना इसके साथ शलवार है, ट्राउज़र। और ये जी इसका ज़बरदस्त दुपट्टा है, और दुपट्टा इसका हैवी है, ठीक है। इसके इस तरह जो है मैं आपको दिखा, हाँ इस तरह जो ना दुपट्टे के कन्नी पे, पल्लू पे जो ना बेल बनी हुई है, ठीक है। वो मेरी चाय पड़ी हुई है। अच्छा जी,
बेल बनी हुई है इसी तरह। और इसी तरह जो है ना इसके ये है बूटी और बिट सारे जो है ना पर्ल और स्टोन का जो है ना स्प्रे है। और ये है जी इसका ड्रेस। दुपट्टा बहुत प्यारा नफीस सा एक कलर है, बहुत सोबर सा डिसेंट सा ना। तो वलीमे के दिन या फिर आप रात के दिन भी किसी भी शादी पे इजीली जो है वेयर कर सकते हैं। और आप ये देख लें इसकी जो कंडीशन वाइज बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो बाकी इसका साइज़ वगैरह जो भी आपको इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा तो आपको मैं नंबर प्रोवाइड करूँगी व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों ने उधर मुझसे पूछ लेना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो इन सब की जो टोटल कॉस्ट है और वो भी मैं आपको मेंशन करूँगी, लेकिन टोटल तो नहीं, लेकिन हाफ़ प्राइस पे। और ये जी ज़बरदस्त सा इसका नेक है। और ये जी ड्रेस नंबर 1। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी ड्रेस नंबर 2। और ये जी ड्रेस नंबर 2 है और ये है जी मारिया बी का, ठीक है। सिल्क पे ये बना हुआ है और ये सारा इसका जो ना वेलवेट पे बना हुआ है और सिल्क के ही इसके स्लीव्स हैं, ये है सारा। तो बैक से भी मैं आपको ये बैक से हैं, बॉक्स प्लेट डले हुए हैं और ये इसका फ्लेयर है और नीचे वेलवेट का बॉर्डर है, ठीक है। ये इसकी जी बैक से लुक है। और जी इसके शरारा नहीं, वो है जी इसके साथ शरारा है ये वाला, ठीक है। और ये जी इसके साथ दुपट्टा है। और ये जो है ना ऑथेंटिक मारिया बी की जो सूट है वो है, क्योंकि इसकी को बहुत सारी कॉपीज़ भी आई थी, बट ये जो 100% जो है ना मारिया बी के आउटलेट से परचेज़ किया गया है, मैंने खुद परचेज़ किया है। तो इस पर कोई भी डाउट वाली या फिर चैलेंज वाली बात नहीं है। ये जो है ना ओरिजिनल मारिया बी का ही ड्रेस है, क्योंकि पता है ना आपको ब्रांड्स की बहुत सारी कॉपीज़ आ जाती हैं तो फिर पता नहीं चलता, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ आप लोग पहनते हैं तो आप लोगों को पता होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि ना ये जो सारे पीसेस में होते हैं ब्रांडेड सूट, लेकिन जो कॉपी रेप्लिका बनाते हैं तो वो साथ ही ये बना हुआ होता है, तो वहाँ से आपको दुपट्टे से ही आइडिया हो जाता है कि ये ब्रांड का है, ये रेप्लिका है। तो ये था नंबर 2 ड्रेस माइयों और मेहंदी के लिए परफेक्ट है ये। और ये जी नंबर 3 पे ये जो ड्रेस है ये रंग रसिया का है, ठीक है। नेट पे ये बना हुआ है और माइयों के जो है ना फंक्शन के हिसाब से बिल्कुल ज़बरदस्त सूट है ये इसके सारे जो है ना स्लीव्स पे है और एम्बेलिशमेंट भी सारी गोटे की पर्ल्स की है। और ये जी इसका है बॉर्डर, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल कलर है और मैं आपको बैक से भी दिखा देती हूँ। ये जी अब ये स्टीम होगा इसलिए इसमें थोड़ी सी सलवटें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। और बॉर्डर है, बैक पे एम्बेलिशमेंट नहीं है बॉर्डर पे, लेकिन फ्रंट पे उन्होंने गोटे की पर्ल्स की सारी ये जो मोतियों की ना की हुई है, ठीक है। और बे शेप का इसका गला है और मीडियम लेंथ है। और जी इसके साथ जी बनी थी ये शलवार पे ये पैच अटैच हुआ हुआ था। और ये जी इसके साथ दुपट्टा है प्यारा सा माइयों के फंक्शन के हिसाब से, और ये भी 1 टाइम यूज़ किया गया, सिर्फ एक दफ़ा ही पहना गया है। आपको पता है ना फंक्शन में 2 से 3 घंटे ही ड्रेसेस पहने जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पहने जाते। और कंडीशन वाइज जो ना बिल्कुल सुपर डुपर है। उसके बाद जब ये ड्राई क्लीन या फिर स्टीम होगा ना तो फिर बिल्कुल ही नया बन जाता है ड्रेस। तो ये है जी। और तो एक ये ड्रेस हो गया और जी एक ये ड्रेस है। और ये गला इतना डीप नहीं है, बट मसला ये है कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है ना शर्ट का, तो वो आगे को आ रहा है, ठीक है। तो इस पर सारा जो है ना पूरे तबके रात के दिन के हिसाब से ना ज़बरदस्त है। स्लीव्स पे स्प्रे है, ठीक है। बैक इसकी प्लेन है और ये टसल्स लगे हुए हैं और ये सेल्फ डिज़ाइनिंग में सिल्क है। और ये चीज़ का दुपट्टा है वो जो मुकेश वाले दुपट्टे थे वो इसके साथ नेट का मुकेश का दुपट्टा है और ये सारी जो है ना एल शेप पाइपिंग हुई हुई है। और ये चीज़ साथ इसके सिगरेट पेंट है और ये सारी डिटेलिंग हुई हुई है और मैरून बहुत ही ब्राइट और प्यारा सा ये कलर है। दुपट्टा इसका 2.5 मीटर से ज़्यादा है, मतलब कि काफ़ी खुला और लंबाई में काफ़ी
अच्छा ये दुपट्टा है इस तरह का। ठीक है जी, एक मैक्सी है, ठीक है। ये इसके स्लीव्स हैं, आगे इस तरह पल्स की लेस लगी हुई है और इसका 5 गज का ना इसका फ्लेयर है, ठीक है। मैं आपको दिखा नहीं सकती। और ये जी इसका बॉर्डर है, ठीक है। और बिल्कुल ही ब्रॉड नेक है इसकी, और नीचे जो है ना इसके इनर जो है वो है जी रॉ सिल्क का इनर यूज़ हुआ है, कोई अटल या कोई शमीज़ों वाला कपड़ा नहीं है। ठीक हो गया जी। और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो दुपट्टा मैं दिखा दूँगी खोल के। भी बहुत हैवी है, मुझसे नहीं दिखाया जाएगा। ये है, और ये है जी अफरोज़े का ओरिजिनल, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी कॉपीज़ आई थी, इसलिए मैं पहले ही मेक श्योर कर रही हूँ कि ये जी ओरिजिनल ब्रांड है। इसमें कोई भी जो है ना रेप्लिका वाला मसला नहीं है, क्योंकि रेप्लिका को आपको मैंने पहले भी बताया, दुपट्टा जो होता है ना उसका थोड़ा सा होता है कि दुपट्टा जो है ना पीसेस में नहीं होता, बना हुआ होता है। बट इसका मैं दुपट्टा आपको कोशिश करती हूँ दिखा देती हूँ। है स्टिचिंग में, और इसके मतलब पार्ट्स अलग अलग थे, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप लोगों के इंटरेस्ट शो करेंगे तब मैं आपको जो है ना हर चीज़ इसकी परफेक्ट साइज़, लेंथ, इसकी फिटिंग, इसका दुपट्टा, हर चीज़ आपको डिटेल में तब बताऊंगी। ये देखें जी। और जी एक ये है जी क्रिम्सन का, ठीक है। क्रिम्सन का ये ड्रेस है, ओरिजिनल क्रिम्सन ब्रांड का है। और ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी सूट में भी उसके दुपट्टे से आपको फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि यहाँ जो पेस्टल है, क्या इसको कहते हैं, इस किस्म का इसका ओरिजिनल का दुपट्टा है, लेकिन जो रेप्लिका है ना उसमें वैसे ही प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने लगा लेना है। ये गाउन है, यहाँ से मतलब पहले फुल था, लेकिन ये था कि ये हुक्स जो थी ना खुल जाती थी, फिर इसको स्टिच कर दिया था, तो स्टिचिंग खुल भी कर सकती है। फुल गाउन है, ये टसल्स इसके साथ ही आया था। ये इसका जो बॉर्डर है पन्नी का काम है और नेट पे बना हुआ है। और ये चीज़ का खूबसूरत सा दुपट्टा है, ये चीज़ का दुपट्टा है, ठीक है। ये दुपट्टे के भी सारा बॉर्डर जो ना अटैच किए गए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र, ये इसका बॉर्डर है, और ये चीज़ का थोड़ा सा लूज़ जो है ना बॉटम में इसका ट्राउज़र है। ये चले जी, यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है, चलो हाफिज़।